अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च के हवाले से आज मैं मौजूद हूँ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू के हेडक्वार्टर में। आपको तो पता ही है कि एसएसयू के कमांडोज अपने मुल्क के दिफा के लिए हरदम तैयार रहते हैं और हर जगह देखे जाते हैं। 24 घंटे ये अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। वहीं एसएसयू की लेडी कमांडोज भी अपने मुल्क के दिफा के लिए हरदम तैयार रहती हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि उनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त है। आपको तो पता ही है कि मुल्क के हर शोबे में ख़वातीन नज़र आती हैं, वो किसी से कम नहीं है। तो आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे उनकी ट्रेनिंग के कुछ हिस्से और करेंगे उनसे कुछ दिलचस्प बातें। मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगी एसएसयू शूटर गर्ल्स की तरफ और दिखाऊंगी कि वो अपने निशाने को किस तरह से परफेक्ट बनाती हैं, किस तरह से परफेक्शन आती है और इसके लिए क्या सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले वहाँ विज़िट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। दुनिया के हर शोबे में जहाँ मर्द नज़र आते हैं वहाँ ख़वातीन भी नज़र आती हैं। इसी तरह अभी मेरे साथ मौजूद हैं एसएसयू की कुछ गर्ल्स शूटर। तो मैं इनसे मज़ीद बात करूँगी और पूछूँगी शूटिंग के हवाले से कुछ सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले तो ये कि बहुत प्यारी लग रही हैं आप इस यूनिफॉर्म में, और सेकंड मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? माना कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है, लेकिन एसएसयू का कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको? शौक़ मुझे शुरू से ही था कि मैं फ़ोर्स ज्वाइन करूं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एसएसयू के हेडक्वार्टर का विज़िट हुआ। यहाँ के यूनिफॉर्म और एनवायरनमेंट और सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद हमने यहाँ अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हो गई। तो अच्छा ये बताएं कि आप जो यहाँ पर शूटिंग करती हैं, ठीक है, तो उसके क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फॉलो करना ज़रूरी होती हैं? एनएसपी वगैरह को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एनएसपी होता है जो नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, उनके तमाम 5 रूल्स जो होते हैं LMFTS वो हमें फॉलो करने होते हैं। और उसके बाद फिर फायर, एमिंग, पोजीशन जो कुछ भी होती हैं वो सब पर हमें फोकस करना होता है। अभी जैसे कि आप फायरिंग कर रही थी, शूटिंग कर रही थी, अच्छा ये बताएं कि कौन सी ऐसी पिस्टल थी जो अभी आप यूज़ कर रही थी? ये ग्लोक 17। इसका क्या मतलब, ये जैसे कि बाकी पिस्टल्स होती है नॉर्मल, ये वैसे अभी नॉर्मल ही है या फिर अलग से? जी ये नॉर्मल पिस्टल है, लेकिन दूसरी पिस्टल्स के मुकाबले में ये थोड़ा लाइट है, लाइट वेट है। मतलब कि अभी आपका स्टार्ट होगा, मतलब अभी फिर सेकंड पिस्टल या इस तरह से गन वगैरह, तोप वगैरह? नहीं, गन्स वगैरह तो हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स यहाँ एसएसयू में होती रहती हैं। फायर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर वेपन से ही की है मैं, लेकिन ये है कि यहाँ हमारा जो रेंज है यहाँ वक्तन फ़वक्तन प्रैक्टिस के लिए आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आप? रुबाब कंवल। रुबाब, बहुत प्यारी लग रही हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप इस यूनिफॉर्म में। तो अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी जो है ना बस ये वाला यूनिफॉर्म कैरी करूँ। लड़कियों को तो वैसे ही ब्लैक कलर का शौक होता है और ये तो ऑल ओवर ब्लैक ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एसएसयू में कब से? 2013 से। वाओ, तो मतलब अभी जो आप हमने देखा कि आपका निशाना इतना परफेक्ट है, धस आके बिल्कुल सेंटर में, तो परफेक्शन कब आई थी? प्रैक्टिस कर करके। प्रैक्टिस कर करके। अच्छा ये बताएं कि मतलब स्टार्ट में डर वगैरह या इस तरह से कुछ चीज़? जब स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत डर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें सिखाया गया तो डर ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये बताएं कि जब आप पिस्टल से शूट कर रही होती, फायर कर रही होती थी स्टार्ट में, अब तो खैर आप ट्रेन हो चुकी होंगी, तो उस टाइम कुछ हैवी लगती होगी या चलाने में मुश्किल पेश आती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो वो वाली गर्ल्स जो अभी एसएसयू को ज्वाइन करना चाहती हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी कि वो आएँ और ज्वाइन करें इसको। अच्छा, इसकी कुछ रूल्स वगैरह अगर आप डिस्कस करना चाहें, जैसे कि अगर पिस्टल आपके पास है तो उसके कुछ रूल्स भी होते होंगे।
हम पिस्टल उठाने से पहले इसकी एनएसपी करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये लोड है। जी, तो मेरे व्यूवर्स, सोनिया आई थी ना आपका नाम, तो सोनिया हमें बताएंगी कि फायर कैसे किया जाता है। और उरूज मलिक भी यहाँ पर एक ट्राई तो कर ही सकती हैं भाई, मौके पे चौका तो मार ही सकती हैं। चलें जी, बताएं। जी, तो सबसे पहले तो हम जिस पिस्टल से फायर करने जा रहे हैं वो ग्लोक 17 है। अच्छा, और जी ग्लोक 17 है। और एनएसपी के हम इस पर अब किया हुआ है हमने एनएसपी, लेकिन फिर भी हमने वेपन को लोड ही समझना होता है ताकि हम इससे कोई भी मतलब शिस्त लिए बगैर हमसे कोई गलत फायर इंसिडेंट ना हो जाए या कुछ है। ये मैगज़ीन है, इसमें हम राउंड लोड करेंगे। दैन हमने इसे पिस्टल में इस तरह लोड कर दिया और ये चैम्बर हो गया। उसके बाद हम ग्रिप हमारी ये पोजीशन होगी। अच्छा, इस पोजीशन के बाद हमने एम करना है और जब हमें लगे कि हमारी शिफ्ट जो है वो प्रॉपर हो गई है, जहाँ हमारा एमिंग पॉइंट है वहाँ पर हम हैं, परफेक्ट है, तो देन हमने स्लोली किया, हमारा फायर हो गया। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, एसएसयू शूटर गर्ल से तो मैंने आपको मिलवा दिया, बल्कि उनकी फायरिंग भी दिखा दी और उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मैंने आपके साथ शेयर किए। अब आपको मैं लेकर चलूँगी उस जगह जहाँ मतलब अगर साफ लफ्ज़ों में कहा जाए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कमांडोज कितने फिट रहते हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस का राज क्या है, आज मैं लेकर चलूँगी आपको उनके फ़िटनेस क्लब में, उनके जिम में, और बताऊँगी कि वो किस तरह के वर्कआउट्स करते हैं, डाइट क्या लेते हैं। बहुत कुछ सामने आने वाला है। स्टे ट्यून विद वॉइस ऑफ नेशन, स्टे ट्यून। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ ट्रेडमिल पर। सोचा कि मैं भी थोड़ी सी वर्कआउट कर लूँ, यानी कि पता है कि वर्कआउट से पहले रनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके वार्म अप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वार्म अप ज़ाहिर है जब ट्रेडमिल होगा तभी होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम ख़वातीन जो हैं वो कुछ ट्रेडमिल पर मौजूद हैं, कुछ बटरफ्लाई पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर मतलब कि अभी यहाँ हम ट्रेनर से भी बात करेंगे कि वर्कआउट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। माना कि एनर्जी के लिए है, लेकिन मज़ीद हम उनसे भी बात करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना फातिमा है। अच्छा, क्या रोल क्या है आपका यहाँ पर? जी, एज अ जिम ट्रेनर राइट नाउ मैं इस वक्त यहाँ काम कर रही हूँ। और बेसिकली जिम एक्सरसाइज करने का मकसद एसएसयू में ये है कि आप खुद को बूस्ट अप कर सकें, वार्म अप कर सकें और एनर्जेटिक फील करा सकें, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ जॉब जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हैवी हमें वेपन्स वगैरह कैरी करनी होती है, जिसके लिए हमें अपने आप को एक्टिव रखना होता है। और 24 आवर्स में कभी भी हमें ड्यूटी पे जाना होता है, तो उसके लिए ख़ुद को तैयार रखना होता है। तो ये बताएं कि वर्कआउट तो ज़ाहिर है सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन एनर्जेटिक रखने के लिए मतलब सबसे पहले जब आप वार्म अप करते हैं तो क्या चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले तो हम स्टार्ट ट्रेडमिल से करते हैं। वॉक लाइट वॉक करना चाहें या आप रनिंग करना चाहें, उससे होता है ये कि बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है, जिससे बॉडी वार्म अप होती है। हम बिल्कुल सुस्त फील नहीं करते ख़ुद को और एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद देन हम नेक्स्ट अदर जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बैक पे मेरे लड़कियां कर रही हैं एक्सरसाइजेज, तो इसका सिर्फ ये मकसद है। इसके अलावा और कुछ कोई न्यू एक्टिविटी या कुछ भी जो फिट
फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो? फ़िटनेस के लिए मैं ये कहूँगी कि किसी भी एज में हो आप, फीमेल्स के लिए स्पेशली आपके चैनल से मैं कहूँगी कि उनको अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। मेरी भी बड़ी बेटी 14 इयर्स की है और आपके सामने माशाल्लाह मैं एक्टिव हूँ, आपको दिख रहा है। तो ये राइट है उनका, उनको रखना चाहिए, चाहे वो घर में रहती हूँ, क्योंकि उनका ज़्यादा काम होता है एक्सरसाइजेज वगैरह, उनकी डिफरेंट टाइप की काम होते हैं, वर्किंग होती है। और स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि जनाब मकसूद मेमन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम बाइज़्ज़त तरीके से सेफली अपना रोज़गार जो है वो अचीव कर रहे हैं और सिक्योर हैं यहाँ पे और अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा परवीन है। सबा, मुझे ये बताएं कि किसी ऑपरेशन पर आप जा रही हैं, कोई टारगेट अचीव करने जा रही हैं, तो डर नहीं लगता? मतलब एज अ गर्ल एक डर, एक खौफ होता है दिल में कि हमारे साथ ही कुछ ना हो जाए, तो ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जिस इदारे में हैं, ये इदारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ख़ास है इस हिसाब से, क्योंकि हमें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही हमें ग्राउंड में भेजा जाता है। और हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ दी गई है कि लड़कों के मुकाबले खड़ा किया है। अब इस वक्त हम लड़कों के शाना बशाना खड़े होकर हर काम कर सकते हैं, फायरिंग हो या कुछ भी हो। हम लोग फील्ड में गए हैं, काफ़ी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ इदारों के साथ हम गए हैं और रेड वगैरह किए और वहाँ से अपने ऑपरेशन में कामयाब होकर लौटे हैं। हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ है जिसमें हमारे एलिट VIP VVIP कोर्सेज़, मार्शल आर्ट, टाइकोंडो, ये सारे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। इसके बाद अब डर नाम की तो चीज़ ही नहीं रह गई। अब चाहे वो गोली चलाना हो मैदान में या घर में किचन की रोटी पकाना, वो सब हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वाओ, अमेजिंग। फिर भी कोई ऐसा मरहला जहाँ कोई 1 मिनट के लिए खौफ आया हो, दिल में डर आया हो? हाँ, डर इस बात पे आता है कि मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क के लिए ये ना हो कि मेरे पाँव लड़खड़ा जाएं, मैं घबरा जाऊं। लेकिन मैं चाहती हूं कि नहीं, कभी भी ऐसा वक्त ना आए जब भी ऐसा कोई मौका मुझे मिले और मैं जोश और खरोश से आगे बढ़ूं। बस इस बात का डर होता है और कोई डर नहीं होता है। बस बहुत बुलंद हौसले। बस दुआ करती हूँ कि हमें कामयाबी नसीब हो हर वक्त। आमीन। आमीन। थैंक यू। अच्छा, ये जाते जाते ये भी बता दें कि जो लड़कियाँ मतलब आगे बढ़ना चाहती हैं वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू, उन गर्ल्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? देखें, कामयाबी और आगे बढ़ना हर लड़की का हक है। अगर आप समझती हैं कि आप इस काबिल हैं, ख़ुद को मनवा सकती हैं, बल्कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप ख़ुद को मनवाएं और आप किसी भी इदारे में जा सकती हैं। और ख़ास तौर पर मैं यही कहूँगी कि हमारा इदारा बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। SSU इदारा बहुत है, यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ की हिफाजत सबसे ज़्यादा अव्वल तरीन दर्जा जो है ना, वो इसी चीज़ पे है कि ख़ुसूसी लेडीज़ की हिफाजत सबसे ज़्यादा। इस बात पर हमारे बॉस हैं DIG मकसूद मेमन साहब, उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रखी है। मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं देती हूँ उन्हें कि उनकी वजह से हमारा ये महकमा जो है वो लेडीज़ के लिए बहुत सेफ़ है। तो इस वजह से अगर लड़कियाँ आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बल्कि आना नहीं चाहें, उन्हें आना चाहिए, खुद को मनवाना चाहिए। हम किसी से कम नहीं है, ये साबित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो मेरे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि SSU लेडी कमांडोज़ ने अपनी पोजीशन संभाल ली है, अपने करना जा रहे हैं, अंदर इनका टारगेट मौजूद है और आप देख सकते हैं कि SSU लेडी कमांडर्स ने किस तरह से अपनी पोजीशन को संभाल लिया है। अब वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी खामोशी के साथ और कितनी ट्रेनिंग के साथ वो जो है अपने टारगेट को अचीव करने जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि राइट में भी लेफ़्ट में भी उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है। अब ये अंदर एंट्री कर रही हैं। ये चीज़ उन्होंने अपने टारगेट को अचीव करने ही वाली हैं। और ये उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और ये वो वापस बाहर की तरफ आ गई हैं।
पीछे कवर करते हुए, अपनी पोजीशंस को संभालते हुए और पीछे कवर करते हुए वो बैक आ रही हैं। यस, जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर इनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिटनेस के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो रही है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है कि जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये चीज़। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का अब इख्तिताम होता है। हमने आपको बताया जहाँ पर एसएसयू कमांडोज़ मौजूद रहते हैं मुल्क के दिफ़ा के लिए, वहाँ पर एसएसयू लेडी कमांडोज़ भी किसी से कम नहीं। वो भी अपने मुल्क के दिफ़ा के लिए हर दम तैयार रहती हैं और अपनी जान पर खेल कर वो मुल्क की हिफाजत करती हैं, हमारी हिफाजत करती हैं। इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। एसएसयू कमांडोज़ और लेडी कमांडोज़ के हवाले से भी अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।